सितंबर में अगर बोगनविला प्लांट में आप कुछ ये जरूरी काम कर लें तो बोगनविला आपका आने वाले समय में बहुत अच्छे से फूलों से भर जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि बोगनविला प्लांट में सितंबर मंथ में कौन सा फर्टिलाइजर डालें जिससे कि आने वाले समय में आपका बोगनविला बहुत सारे फूलों, गुच्छेदार फूलों से भर जाए। तो सबसे पहली बात, अगर बारिश के कारण जो है आपके बोगनविला प्लांट काफी ज्यादा लेगी से हो गए हैं तो आप उनकी प्रूनिंग कर दें। मैंने लगभग 10 से 15 दिन पहले इनकी प्रूनिंग कर दी थी। अभी आप देख सकते हैं इनमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और काफी अच्छा हेल्दी भी चल रहा है प्लांट। और एक प्लांटर मेरा ये है, इसकी हाइट भी काफी अच्छी है। इसको भी मैं बोनसाई की तरह ही बना रही हूँ और प्लांट भी काफी अच्छा हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। इसकी पत्तियां देखने में थोड़ी छोटी छोटी दिखती हैं, तो वैरायटी पे डिपेंड करता है। इसमें भी बोगनविला में भी देसी और हाइब्रिड वैरायटी आती है, जैसे कि सभी फ्लावरिंग प्लांट में आती है। बोगनविला के फ्लावर भगवान को तो नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये गुच्छे में फ्लावरिंग करते हैं और बाउंड्री वॉल पर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, जो कि झाड़ी नुमा होता है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो अभी अगर आप इसकी कटिंग लगा लेंगे, अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं, इसकी ट्रिमिंग कर रहे हैं, तो अगर प्रूनिंग कर रहे हैं तो अगर आप इसकी कटिंग लगा लेंगे, पेंसिल साइज की कटिंग, तो बहुत आसानी से लग जाएगी। लेकिन रूट्स को अच्छी तरीके से डेवलप होने में 1 से 2 महीना लग जाएगा। पत्तियां जल्दी से आ जाती हैं, रूट्स इसकी जल्दी से डेवलप नहीं होती हैं। जिस तरीके से गुलाब की रूट्स बहुत जल्दी डेवलप नहीं होती हैं, पत्तियां पहले दिखाई देने लगती हैं, उसी तरीके से बोगनविला भी होता है। बोगनविला के प्लांट को हम चाहे हेज की तरह यूज करें और चाहे हम इसको बॉन्साई रूप पे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कटिंग से लगाए थे 2 साल पहले और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है और नीचे का इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी काफी अच्छा हेल्दी सा है। तो आज मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिससे आपके बोगनविला में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होने लगेगी। और अगर आपके बोगनविला की स्टेम मजबूत नहीं है, तना मजबूत नहीं है, लेगी सा है, तो वो भी काफी अच्छा थिक मजबूत हो जाएगा। अब जैसे कि हमेशा ही बोलती हूँ कि किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर देना है तो उसके पहले आपको उसकी सफाई कर लेनी है, एकदम क्लीनिंग होनी चाहिए, तभी जो है फर्टिलाइजर हमारा अच्छा वर्क करता है। और जब पौधे की मिट्टी साफ सुथरी रहती है तो उसमें कीड़े मकोड़े लगने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, या इस तरीके की सूखी टहनियां हो उनको भी आपको हटाते जाना है। तो मैंने जो घास वगैरह थी उसको पहले ही क्लीन कर लिया था। दोनों ही पॉट की घास को मैंने पहले क्लीन कर लिया था। जो छोटी छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, ये 2-4 दिन में फिर थोड़ी सी आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगी, तो इसको भी मैं जो है आने वाले टाइम में धीमे धीमे हटाती रहूंगी। तो ये अभी रेनी सीजन में चाहे आप कितनी भी सफाई कर लें, घास वगैरह निकाल दें, लेकिन 6-7 दिन में ये अपने आप ही आपको दिखाई देने लगेगी। अब मोस्टली मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जब भी हमको फर्टिलाइजर देना रहता है तो हम पौधे की गुड़ाई करते हैं। बोगनविला जो है एक ऐसा प्लांट है जिसकी हमको गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बोगनविला प्लांट को गुड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो जब आप इसकी रिपोर्टिंग करें तभी इसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर दें। बाकी मैं जो है इसकी साल में 1-आध बार ही गुड़ाई करती हूँ, मैं बोगनविला की गुड़ाई वगैरह नहीं करती हूँ। तो अब जब हमको इसको फर्टिलाइजर देना है तो हम किस तरीके से फर्टिलाइजर देंगे? इसको फर्टिलाइजर देने का तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें गुड़ाई नहीं करनी है, मिट्टी को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है कि मिट्टी हटाना है या साइड में करना है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है। इन प्लांट की आपको सिंपल से इसी तरीके से फर्टिलाइजर डाल के और जो है ढक देना है। अब जब फर्टिलाइजर की बात हो रही है तो सबसे पहले बात होती है पत्तियां, मतलब इनकी ग्रोथ की। तो जो बोगनविला रहता है ये पत्तियों से ही जो है अपने फ्लावर बनाते हैं, तो इनको जो है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बोगनविला में नाइट्रोजन की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, इसलिए हम बोगनविला में किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर नहीं देंगे। और जैसा कि मैंने आपके साथ में अभी शेयर किया था कि हम जो है इसको फूलों के लिए और तने को मोटा करने के लिए फर्टिलाइजर देंगे। तो मेरे दोनों ही प्लांट के आप तने देख सकते हैं, मतलब कि मोटी वाली जो मेन ब्रांच रहती है उनको देख सकते हैं, आपको काफी अच्छी हेल्दी सी दिखाई देंगी। ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं जो काफी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। तो तना जो है किस तरीके से मोटा होता है, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बोगनविला पे नहीं बनाए हैं, बहुत सारे प्लांट जो रहते हैं उन पर बनाए हैं कि तने को किस तरीके से मोटा करना है। तने को मोटा करने के लिए जो है हमको फास्फोरस की जरूरत रहती है। जब पौधों की जड़ों में फास्फोरस जाता है तो उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, जो मेन ब्रांच रहती है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी रहती है, ये जो है अच्छा थिक हो जाता है। जब ये थिक हो जाती है तो और भी ब्रांच को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ताकत मिलती है, तो ये भी जो है जो छोटी छोटी पतली पतली ब्रांच रहती हैं वो भी मजबूत बन जाती हैं। और जब पौधे की मेन ब्रांच रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है तो पौधा अपने आप ही
फूलने फलने लगता है। तो तने को मोटा करने के लिए मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। पहला तो जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो कि ये है पाउडर फॉर्म में, थोड़ा सा ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। इसको बोलते हैं बोन मील, जो कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है। मैंने बहुत बार आपके साथ में शेयर किया है। तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, या अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन रहता है, मतलब कि ये जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है, तो अगर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो बोगनविला जो प्लांट रहता है उसमें जो फ्लावर आते हैं वो किसी भी भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे से आपको दाने दिखाई दे रहे हैं स्पून में, ये भी फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत रहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप जो है बहुत ही शॉर्ट में गार्डनिंग करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये प्योर ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों ही आते हैं, जो कि बोलते हैं DAP, डाई अमोनियम फास्फोरस। तो इसमें ऑर्गेनिक भी आता है और नॉन ऑर्गेनिक मतलब कि केमिकल भी आता है, लेकिन जो मेरे पास में है ये ऑर्गेनिक बेस में है। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप पर, नर्सरी में बहुत आसानी से इजीली जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है DAP, डाई अमोनियम फास्फोरस। फास्फोरस की मात्रा जब हमारे पौधे को मिलती है तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ये काफी अच्छा, हेल्दी, मोटा हो जाता है। तो इसलिए जो है हम DAP का यूज करते हैं। तो DAP अगर आप चाहें तो DAP यूज करें, और आप चाहें तो जो है बोन मील का यूज कर सकते हैं। अगर आप, जैसे कि ये 8 इंच का गमला है, आप देख पा रहे हैं ये 8 इंच का गमला है, तो 8 इंच के गमले में ये छोटे वाले ग्रेन्यूल्स हैं, बड़े वाले नहीं हैं। तो 8-10 दाने आप आराम से इसके ले सकते हैं। इतने दाने जो है आराम से आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसलिए जो है इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप केमिकल जो है DAP लेते हैं तो आप उसके 8 इंच के गमले में 7 दाने, 5 दाने से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें, या 4 ही दाने लें तो बेटर है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो पौधा आपका जल भी सकता है, पत्तियां जो है जल जाएंगी, पौधा खराब हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक है इसलिए इससे जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला फर्टिलाइजर तो हम ये देंगे। मुझे जो है 2 गमलों के लिए डालना है, तो मैं जो है डबल फर्टिलाइजर लूंगी, मतलब जितने दाने मैंने लिए हैं उतने दाने और लूंगी। तो इतना हो जाएगा, इतने में मैं दोनों ही अपने प्लांट में ये फर्टिलाइजर दे पाऊंगी। अब सबसे पहले मैं ये DAP को अपने दोनों पौधे में अप्लाई करूंगी। तो अप्लाई किस तरीके से करना है वो आपको दिखाती हूँ। ये हमारे गमले की मिट्टी है, गमले की मिट्टी में हम इस तरीके से लेंगे, हाफ पार्ट कर देंगे इसको हम, जितना जितना हमको देना है, और ऐसे एक एक दाने करके मिट्टी में इस तरीके से प्रेस कर देंगे। बस इतना ही हमको करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरीके से मिट्टी में हमको प्रेस कर देना है और मिट्टी को दबा देना है। और अगर बोन मील देते हैं आप तो जो है स्प्रिंकल करके और थोड़ा सा नाम के लिए मिट्टी को ऊपर नीचे कर दें। लेकिन DAP जो है जल्दी असर करता है और जो बोन मील रहता है वो धीमे धीमे असर करता है। तो एक प्लांट में मैंने डाल दिया है, अब ये वाला प्लांटर है, इसमें जो है मैं डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस वाले प्लांट में मैं भी ये फर्टिलाइजर डाल दिया। अब दोनों ही प्लांट में हमारे ये फर्टिलाइजर पड़ चुका है। उसके बाद में अभी मैंने आपके साथ में फर्टिलाइजर शेयर किया है डाई अमोनियम फास्फोरस, जिससे कि ब्रांचेस अच्छी मजबूत हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, जिससे प्लांट को ग्रोथ करने में आसानी होगी। अब जो है ये जो पत्तियां हैं, जो बोगनविला रहता है पत्तियों से ही फ्लावरिंग बनाता है, तो अब हमको फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर चाहिए। उसके पहले अगर आपको फ्लावरिंग जल्दी चाहिए तो आप जो है इन पत्तियों को थोड़ा सा रिमूव कर दें, मतलब कि पत्तियों को आप हटा देंगे, नीचे की थोड़ी थोड़ी पत्तियों को अगर आप इस तरीके से तोड़ तोड़ के हटा देंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ऐसे अगर पत्तियों को आप हटाते जाएंगे, नीचे की पत्तियां जो रहती हैं, जैसे ये प्लांट है तो इसकी थोड़ी पत्तियों को आप हटाते जाएं। अगर एक ब्रांच में 10 पत्तियां लगी हैं तो 5 पत्तियां रहने दें, 5 पत्तियों को आप हटा दें, तो इससे जो है फ्लावरिंग जल्दी इनहेंस होती है, जैसे कि मैंने इस वाले प्लांटर में किया है। पत्तियां काफी कम रखी थी तो अब धीमे धीमे इसमें जो है फ्लावरिंग आने लगी है। और यदि आप पत्तियां नहीं हटाना चाहते हैं तो आप जो फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर डालूंगी वो आप DAP के बाद इसमें डाल सकते हैं, और वो है ये फर्टिलाइजर। इसके ग्रेन्यूल्स आप देखेंगे तो आपको DAP की तरह ही लगेंगे, जैसे कि बड़े वाली DAP के ग्रेन्यूल्स रहते हैं उसी तरीके से रहेंगे, लेकिन ये जो है DAP नहीं है। ये जो है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर नहीं है, ये है पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटाश। ऑर्गेनिक पोटाश मैं आपको हाथ पर गिरा कर दिखाती हूँ, इस तरीके से
इसके बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स हैं। ये ऑर्गेनिक बेस में है, इसमें केमिकल भी आता है जिसको रेड पोटाश या म्यूरिक ऑफ पोटाश बोला जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक पोटाश रहता है तो उससे रिजल्ट भले ही थोड़े से धीमे मिलते हैं, वैसे इतने धीमे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इससे। तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको आराम से 120-150 के अंदर आपको अराउंड में मिल जाएगा। 1 kg के करीब 90 ग्राम ऐसा कुछ मिलेगा। तो इनको हमको लेना है, 8 इंच का गमला है तो बड़े ग्रेन्यूल्स हैं, 8 से 10 दाने आप इसके ले लें। इसके दाने अगर आपको थोड़े से ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। जो पोटाश रहता है इससे आपके पौधे में फ्लावरिंग बहुत तेजी से होती है। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसमें पोटाश का यूज करें। और अभी रेनी सीजन है और अभी कुछ टाइम से जो है बारिश गिर भी नहीं रही है, तो जैसे ही बारिश बंद हो जाती है आप अपने पौधे में फर्टिलाइजर दें। तो आप जो है हम अपने बोगनविला में ये पोटाश युक्त फर्टिलाइजर देंगे जिससे कि बोगनविला हमारा बहुत आसानी से फ्लावरिंग करने लगे। तो इसमें इस तरीके से पहले मैं डाल दूंगी दाने, और इनको भी जैसे हमने DAP के दाने डाले थे उसी तरीके से इनको भी डाल के और मिट्टी से मतलब उंगली की मदद से दबा देंगे। अब ये जो दाने हैं इनको फिंगर की मदद से इसी तरीके से हमको दबा देना है। कुछ भी विशेष इसमें मेहनत है नहीं, बस फटाफट से आप ग्रेन्यूल्स को मिट्टी में गिराएं और उसके बाद में दबा दें। ना ही गुड़ाई करनी है, कोई भी झंझट इसमें है नहीं। और रिजल्ट आप आगे अगर देखेंगे मेरे वीडियो में तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मैं डालती रहती हूँ 4-6 महीने में। जब भी मैं प्रूनिंग करती हूँ उसके 10 से 15 दिन बाद मैं जो है अपने बोगनविला में फर्टिलाइजर जरूर डालती हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान दें, जब भी आप DAP या कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, तो उस प्लांटर को आपको जो है धूप में नहीं रखना है, थोड़ी शेडी प्लेस में रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा थोड़ा शेड में रखा हुआ है और आगे आप देखेंगे तो आपको धूप दिखाई देगी। तो मैंने थोड़ी सी छाया वाली जगह पर रखा है, जैसे कि टेरेस का छज्जा रहता है उसके नीचे रखा है। और उसके बाद में हमको फटाफट से इसमें पानी डाल देना है। ये नहीं सोचना है कि मिट्टी हमारी गीली है, मिट्टी भले ही थोड़ी गीली है लेकिन पानी हमको देना है क्योंकि हमने अपने पौधे को फर्टिलाइजर दिया है। और दूसरी बात, पानी हमको उतना ही देना है जितना कि मिट्टी गीली हो जाए, उससे ज्यादा पानी नहीं देना है। और जो लोग बोलते हैं कि हमारा बोगनविला ग्रोथ तो बहुत तेजी से करता है, फ्लावरिंग नहीं करता है, कारण यही होता है क्योंकि उसको आप पानी बहुत ज्यादा देते हैं। तो बोगनविला में अगर फ्लावरिंग चाहिए तो मिट्टी एकदम सूखने के बाद ही उसमें वाटरिंग करें, तो आपका बोगनविला बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।